अखिलेश जी एक छोटा सा आखिरी में आज बनारस आए हैं। देखिए आखिरी में मैं संकट मोचन उनके परिवार से मिलने जा रहा हूँ और बनारस में क्योंकि हमारी पार्टी की विधायिका उनके पारिवारिक कार्यक्रम उसमें शामिल होने आओ। सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी मथुरा को लेकर के कहा है कि पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, हमने 3 मांगे हैं। काशी और मथुरा को लेकर के उन्होंने इशारा किया है। देखिए अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। अभी तो ये तय करना कौन पांडव है कौन कौरव है, अभी ये कौन तय करेगा कि कौन पांडव है कौन कौरव है। और अगर हम संख्या बल पे जाएं तो बीजेपी तो ये कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो पहले ये तो तय हो जाए कि कौरव कौन है पांडव कौन है। सर लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि रातों रात नंदी जी ने बैरिकेडिंग तुड़वा दिया। देखिए मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, हमारे लिए संविधान और कोर्ट सबसे बड़ी चीज। सर अखिलेश जी एक सवाल जैन चौधरी पे अटकलें लगाई जा रही है कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी दलों को तोड़ना जानती है, भारतीय जनता पार्टी किसको कब लेना है वो जानती है, भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि कैसे बेईमानी करनी है। चंडीगढ़ में देखा है किस तरह बेईमानी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि कब किसको खरीदना है। भारतीय जनता पार्टी यूं ही थोड़ी सबसे बड़े दल बन गया है, वो जानते हैं कि कब किसको कैसे क्या करना है, किसके पास ईडी भेजना है, किसके पास सीबीआई भेजनी है, किसके पास आईटी इनकम टैक्स का छापा मारना है और किस पत्रकार का कब मुंह बंद करना है, किस चैनल को क्या बजट देना है। अगर बजट नहीं दिया तो कंट्रोल कैसे आएगा। तो सवाल जीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था का नहीं है, सवाल है न्यूज़ कंट्रोल के बाद भी घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसका जवाब सरकार के पास है क्या। सोचिए नौजवान मजबूर है इजराइल में नौकरी करने के लिए, क्या कोई अपना घर परिवार छोड़ करके एक वॉर जोन में जाएगा। और जिस सरकार के कार्यकाल में, और मैं कहता हूँ सीआरबी के आंकड़े निकलवा लीजिए, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। और जहाँ 1 लाख किसान आत्महत्या कर ले, आय दोगुनी ना हो, महंगाई को रोक ना पा रहे हो, डबल इंजन की सरकार का क्या मतलब है। सर एक आखिरी सवाल, वरुण गांधी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की चर्चा चल रही है। मुझे बहुत से लोगों की नहीं जानकारी, आपको जानकारी होगी तो पता नहीं मुझे। श्री सुरेंद्र पटेल पूर्व राज्य मंत्री रहे, उनके भी बेटे की शादी है। विभिन्न कार्यक्रमों में आज वो जाएंगे, जिससे हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ लगे रहेंगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है, जिला पंचायत सदस्य। आज सर माननीय अखिलेश जी का आगमन हो रहा है, कई जगह प्रोग्राम रखा गया है जी। कहीं शोक है तो कहीं शादी का उत्सव है, उसको लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? हमारे महबूब नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, उनके स्वागत में हम लोग सब लोग खड़े हैं, उनका सम्मान है, काशी में है, हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन है। सर 2024 के चुनाव को लेकर के कैसे आप लोग 2024 का चुनाव हम लोग हर बूथ पे चुनाव लड़ रहे हैं। बूथ के कार्यकर्ता, सेक्टर बूथ जोन प्रभारी सब लोगों की मीटिंग हो रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि सब लोग अपने बूथ पे काम करें और हम लोग बूथ जिताएंगे तो हम लोग की सरकार बनेगी। तो सर पूर्वांचल की धरती पे जब आप लोगों का जब कूदेंगे राजनीति में जी, तो उस समय कैसा माहौल रहेगा? माहौल तो इस समय हम लोग का बहुत बढ़िया चल रहा है। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि बूथ पे काम करें। पूरे पूर्वांचल में हम लोग सब लोग मिल के हम लोग की सरकार इस बार सांसद ज़्यादा हम लोग के होंगे। सर ईवीएम को लेकर के दिल्ली जंतर मंतर पे धरना दिया जा रहा है जी, क्या होना चाहिए उसको? ईवीएम का लड़ाई हम लोग भी लड़ रहे हैं, ईवीएम से नहीं हो पर इस पे आगे कार्रवाई होगा। अनिल मसीह जो है भारतीय जनता पार्टी का कॉर्पोरेटर रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उन्हें पीठासीन अधिकारी का दर्जा दे दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी। अनिल मसीह जो कि राजपत्रित अधिकारी नहीं है, उसे किस आधार पे पीठासीन अधिकारी की कुर्सी बैठा कर उससे पूरा काम कराया जा रहा है, ये पूरी जनता जान रही है।
पूरे हिंदुस्तान के लोग जान रहे हैं। और उनकी चोरी पकड़ ली गई इस बार भारतीय जनता पार्टी की चोरी पकड़ ली गई, जो पब्लिक के रूप में सभी लोगों के सामने, आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से सबके सामने आ गया है। और ये समझ लीजिए, लोहिया जी कहते हैं जब पब्लिक रोड पे आ जाती है तो संसद भी आवारा नहीं होती। ये डॉक्टर लोहिया जी का है। अब पब्लिक भी रोड पे आएगी और ये जो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इनकी ज़बरदस्ती नहीं चलने वाली। पूरे भारत में किसान आंदोलन कहीं देखा जा रहा है तो बहुत बेरोजगारी देखी जा रही है, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? आज आप देखेंगे किसान भाई को शामली के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार का एक दरोगा पीट रहा है और बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है। तो किसानों का हाल क्या है, वो बेहाल पड़े हुए हैं। सिर्फ प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे खूबसूरत फ़ोटो हमारे योगी जी अपना दिखाते हैं और किसानों के लिए कहते हैं ये योजनाएं वो योजनाएं। कहीं कोई योजना नहीं है। ज़मीन पर जाकर देखिए, किसान आज भूखे मर रहा है। तो किसान भूखे मर रहा है तो आम जनमानस का क्या होगा? काशी की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम काशी की जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जैसे जो भ्रष्टाचार सरकार चला रही है उसको उखाड़ फेंकिए और समाजवादी पार्टी की सरकार लाइए। सर कुछ अपना अभी बताइए कि आज अखिलेश यादव आने वाले हैं कुछ क्षण में, और आप लोग बहुत बेसब्री से कई घंटों से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इस पर हम क्या कहना चाहेंगे? हमारे नेता आज आ रहे हैं बनारस में। जैसा कि आप भी जानते हैं कि एक शोक संवेदना प्रकट करने जाएंगे संकट मोचन के महंत जी के यहाँ। उसके बाद पूर्व विधायिका रही हैं पूनम सोनकर जी, उनके बेटे का रिसेप्शन है। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल जी। मतलब कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मुद्दा उठाया पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, एक मतलब उसमें पीडीए में आधी आबादी औरत भी आएगा, आगड़े भी आएंगे जिनकी स्थिति खराब है। इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा हर दिन पूरे प्रदेश के किसी न किसी ज़िले में होता है और पीडीओ के हक और हुकुम की आवाज़ को उठा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और उनके हित में एक बहुत बड़ी लड़ाई 2024 में समाजवादी पार्टी लड़ने जा रही है। और जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि इस सरकार में कोई भी वर्ग, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, कोई भी वर्ग खुश नहीं है। अगर कोई खुश है तो बस उद्योगपति खुश है और आम जनता कोई खुश नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2024 में पीडीए के हक की हुकुम की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर थोड़ा सा आप सर पीडीए का जो माहौल बन रहा है बनारस में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई पीडीए तो देखिए एक मुद्दा बन गया पूरे देश में, बनारस में नहीं पूरे देश में मुद्दा छा गया है। अब उत्तर प्रदेश में पीडीए एक बहुत बड़ा विषय है। ये 1986-85 का जो मामला मंडल आयोग था, वहीं से पीडीए का जन्म हुआ था। और फिर हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उस मुद्दे को फिर हवा दे दिया है, क्योंकि आज इनसे भी ले लीजिएगा पुराने जो तारीख है जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है, वो पीडीए के हक और अधिकार पर जो उसका हनन कर रही है, उसका अधिकार का हनन कर रही है अच्छी तरीके से। इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने एक अभियान चला दिया है कि अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित सभी लोग एक होकर इस जालिम सरकार से लड़ा जाए और इससे मुक्ति पाया जाए। सर आज माननीय अखिलेश यादव आज बनारस में उनका आगमन हो रहा है, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भक्त और भगवान का एक बड़ा नाजुक रिश्ता रहता है। हमारे महबूब नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी बनारस आ रहे हैं। और बनारस इसलिए वो बार बार आते हैं कि बनारस एक अध्यात्म की नगरी है, सांस्कृतिक राजधानी है। तो यहाँ से जो एक मैसेज जाता है तो पूरे प्रदेश में जाता है। और आज अपने बच्चों का भविष्य के लिए, सबके भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिंतित हैं। इसलिए जगह जगह जाके अपने वर्करों से मिल रहे हैं ताकि समाज में सबका हक सम्मान बना रहे। हमारी समाजवादी पार्टी पीडीए मतलब पीड़ित, दुखी और अगड़े, यानी सभी को एक साथ लेके चल रही है और सबका सम्मान बराबर रहे, क्योंकि सम्मान नहीं तो कुछ नहीं। और हम सभी आज एयरपोर्ट पर आए अपने महबूब नेता के स्वागत में। जब तक रहेंगे तब तक समाजवादी विचारधारा की अलग जगाए रहेंगे, क्योंकि हमारे
प्रियम्बल में हमारे संविधान में प्रस्तावना में समाजवाद का जिक्र है। कुछ तथाकथित लोग इसे देश को धर्म का चोला पहनाना चाहते हैं, तो हम जैसे समाजवादी जिंदा रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय समाजवाद।